पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। का अर्थ है कि उस पूर्ण से एक नया पूर्ण बना और उस पूर्ण से आगे, लेकिन वो पुराना पूर्ण ही रहा। श्री खुदायब मुत्या जी के साथ श्री गुरु लिंगा जी, महालिंगा जी और गुरु शंभुलिंगेश्वर जी बिदर पहुंचे और बिदर से श्री गुरु लिंगा जी महाराज और महालिंगा जी ये कहीं और चले गए। उसके बाद से उनका कुछ ज़्यादा पता नहीं। वहाँ से अपने गुरु के साथ शंभू बाबा मसीमड़ा गांव में पहुंचे। यहाँ के लोग काफ़ी अध्यात्म में रुचि रखते थे। गुरुजी ने वहाँ लोगों को अध्यात्म के बारे में, उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो तकलीफ़ें थी उसके बारे में ज्ञान देके, उनके बारे में उनका समाधान करके उनको जीवन सही से खुशी से जीना सिखाया। एक दिन शंभू बाबा के गुरुजी ने उनको उनके पास बुलाया। साउथ ईस्ट दिशा में जाओ और वहाँ जाके लोगों का कल्याण करो, लोगों को अध्यात्म के बारे में बताओ, लोग तुम्हारी राह देख रहे हैं। ये बात सुनते ही शंभू बाबा रोने लगे कि गुरुजी आप मुझे अग्नि में कूदने को कहिए, मुझे पानी में कूदने को कहिए, मैं कूद जाऊंगा, लेकिन आप मुझे अपने से अलग मत कीजिए। आप ही मेरे पिता हैं, मेरे भाई हैं, मेरी माँ है, मेरा सब कुछ आप ही हैं। आप मुझे अपने आप से अलग मत कीजिए। गुरुजी ने शंभू बाबा को कहा कि मुक्ति जो आप चाहते हैं, ये मुक्ति अगर आप अपने लिए चाहेंगे तो ये खुदगर्जी है, सेल्फिशनेस। जो भी ज्ञान या तपस्या आपने जो भी हासिल किया है वो आप औरों में बांटिए, जिससे कि सिर्फ आपको ही नहीं औरों को भी मोक्ष और मुक्ति प्राप्त हो। यही कहते हुए गुरुजी ने उनको वहाँ से साउथ ईस्ट दिशा में जाने के लिए कहा। गुरुजी ने शंभू बाबा से कहा कि अब आप ज़्यादा देर मत करो। एक लेडी है जिन्हें अध्यात्म की प्राप्ति होनी है और उन्हें तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी। तो शंभू बाबा ने अपने गुरु से पूछा कि वो कौन है, तो नाम लेके उन्होंने बसम्मा ताई का नाम बताया। ये सुन के शंभू बाबा उनके चरणों में गिरे और रोते हुए, अपने आंसू पोंछते हुए शंभू बाबा को उनके गुरु ने उनके गले लगाया। गले लगाते हुए उनके आंसू पोंछे और उनको कहा कि अब आप अपनी जिम्मेदारियां निभाइए। बहुत से लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं उद्धार के लिए। उसके बाद शंभू बाबा वहाँ से गुरु के आदेश पे वहाँ से उस गांव को छोड़ के चले गए। जाते जाते कई बार उन्होंने पीछे मुड़ के देखा और उनके गुरु श्री खुदायब मुत्या जी हाथ हिलाते हुए उनको जाने के लिए बोलते रहे, जब तक कि वो उनकी दृष्टि से दूर नहीं हो गए।